Assalamualaikum viewers, I hope you all are fine and doing well in your lives। मेरी ये सीरीज़ चल रही है नॉर्दर्न एरियाज़ की ट्रिप की। और मेरा ये व्लॉग लेट हो गया क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी और मैंने ये अपलोड नहीं किया था। और जो मेरा लास्ट व्लॉग आया था उसमें मैंने दिखाया था कि हम मालम जब्बा जा रहे थे, तो यहाँ पर हम मालम जब्बा पहुँच चुके थे। यहाँ पर हमने देखा कि व्यू को एंजॉय करने के लिए काफ़ी लोग ट्रंक में बैठे हुए थे गाड़ी की, और उन्होंने तो ट्रंक खोली भी थी, मगर हमने कहा कि चलो हम बैठ जाते हैं ट्रंक में ताकि थोड़ा एंजॉय कर लें। मगर हमने ट्रंक नहीं खोली क्योंकि हमें पता था कि वो लोग तो आदी हुए हुए हैं, क्योंकि वो लोकल लोग थे वहाँ के जो इस तरह से बैठे हुए थे। लेकिन अगर हम ट्रंक खोलते तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोड़ आते हैं, तो मैं काफ़ी मर्तबा उस ट्रंक में भी मैं ऐसे हुआ था कि मुझे ज़ोर का झटका लगा था और मैं गिरने वाली थी। तो अगर ट्रंक खोल लेते तो मैं तो रोड पे गिरी भी होती फिर, इसलिए हमने ट्रंक नहीं खोली थी, मगर हम बैठ उधर ही गए थे ताकि पीछे का सारा व्यू एंजॉय करते रहें। यहाँ पर हम पहुँचे थे एक रेस्टोरेंट में और यहाँ से हमने लंच करना था, क्योंकि हम सुबह के ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम वहाँ से रवाना हुए थे सवात से मालम जब्बा की तरफ। तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया। कुछ ख़ास तो नहीं मंगाया, एक कढ़ाई मंगा ली थी, चिकन कढ़ाई, लेकिन वो भी कोई इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगी थी हमें। उसमें ऐसे ही लग रहा था कि जैसे प्रेशर कुकर में वो उन्होंने डाल के ना सारी चीज़ें, चिकन भी डाल दिया हो और टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हों, और ऐसे ही उसको क्या कहते हैं, उसको सारा वैसी तरह से बना के और उन्होंने दे दिया हो। तो मतलब जिस तरह से हम पहले उसको अच्छी तरह से भूनते हैं चिकन को, तो वो कोई सीन इस तरह का नहीं था। तो खैर यहाँ से लंच करने के बाद हम रवाना हो गए थे मालम जब्बा के ज़ीरो पॉइंट की तरफ। वहाँ पे स्की रिज़ॉर्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे हमने जाना था, तो उसकी तरफ हम लोग जाने वाले थे। और यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सामने से गाड़ी गुजर रही थी इसकी भी ट्रंक खुली हुई थी और अंदर लोग बैठे हुए थे। इसी तरह से मैं और मेरी सिस्टर भी ट्रंक में ही बैठे हुए थे। यहाँ से जो ट्रंक के पास वाला जो मिरर था ना, बैक सीट के और ट्रंक के साइड से जो होता है, तो वहाँ से मैंने ये कैप्चर किया था ये व्यू, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा व्यू था। माउंटेन्स के ऊपर इस तरह से क्लाउड्स और क्लाउड्स के पीछे सन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नॉर्दर्न एरियाज़ में वैसे यही रास्ते ही होते हैं जिनकी खूबसूरती हमारी नज़रों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हमारी मेमोरीज़ का हिस्सा बन जाती है। तो ये मैंने लाज़मी कैप्चर की थी और मैंने कहा था कि मैं अपने व्लॉग्स में ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि इसी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए ही हम इतने पैसे लगा कर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, ताकि हमारा एक तो माइंड फ्रेश हो, दूसरा नेचुरल ब्यूटी की बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पर आकर मैंने एक चीज़ भी नोट की थी, और वो चीज़ ये थी कि मरी साइड पे अगर जाते हैं ना, तो वहाँ के लोग कोई ख़ास नहीं है। मतलब वो लोग कहते हैं कि बस उनका बिज़नेस चलता रहे, तो दूसरों की जान से उनको कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मेहमान नवाज़ लोग हैं, और वो इस तरह से नहीं करते कि बस उनका बिज़नेस चलता रहे मगर दूसरों की जान की परवाह ना हो। वो बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि मरी से ज़्यादा आप प्रेफर करें कि स्वात, कलाम, मालम जब्बा इस साइड पे आएँ आप। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे ज़ीरो पॉइंट पर, और ये था स्की रिज़ॉर्ट। यहाँ पहुँचकर हमें बहुत ही मज़ा आया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एक साइड पर चेयर लिफ्ट है और दूसरी साइड से यहाँ पे सर्दियों में स्कीइंग होती है। और इसी साइड पर ही इन्होंने एक टाइप की स्लाइड बनाई हुई थी, और मुझे यकीन है कि वो स्लाइड सर्दियों में नहीं होती होगी, क्योंकि वहाँ पे स्कीइंग होती है, इस वजह से वो उसको रिमूव कर देते होंगे। और ये था पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, और लोग जानते होंगे कि ये काफ़ी कॉस्टली है मगर बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसको कैप्चर किया था। हम यहाँ पर तो हमने कोई स्टे नहीं किया था, इस वजह से बस कैप्चर ही किया था, और इस साइड पर हम गए भी नहीं थे।
और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोट की थी कि यहाँ टूरिस्ट से ज़्यादा मुझे यहाँ के लोकल लोग नज़र आ रहे थे, यानी उनमें इतना शऊर है पड़ा कि हमने मतलब खुद भी घूमना है, ये नहीं कि ये प्लेस जो है हम एक्सप्लोर ना करें और बस टूरिस्ट ही आएँ, इस तरह से नहीं है। बहुत ही अच्छे लोग हैं। और जिस तरह से लोगों ने पठानों के बारे में गलत चीज़ें फैलाई हुई हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और पता नहीं क्या क्या लोग कहते रहते हैं, मगर रियलिटी बिल्कुल ही उससे अलग है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो पठान होते हैं वो बंदूकों से हर चीज़ करते हैं, मगर यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोग गलत चीज़ें फैलाते हैं। जब तक आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं आकर देखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये रियलिटी क्या है, वरना लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। तो ये था यहाँ का व्यू, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े की चीज़ें भी थीं, काफ़ी शॉप्स भी बनी हुई थी यहाँ पर ट्रेडिशनल जो होती हैं चीज़ें, जैसे ड्रेसेस वगैरह और ज्वेलरी वगैरह, उसकी शॉप्स भी यहाँ पर थी, मगर मुझे पता था कि ये कॉस्टली होंगी, तो बस मैंने बाहर से ही देखा था, मैं अंदर नहीं गई थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो तकरीबन 5:30 to 6 PM हो चुके थे, और ये 7 PM तक क्लोज़ हो जाता है। तो इस वजह से हमने कहा कि बस जल्दी जल्दी चेयर लिफ्ट की सैर तो कर लें, क्योंकि कुछ और तो हो नहीं सकता था, वरना अगर पहले हम लोग आते तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते थे, मगर लेट होने की वजह से हम लोग यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो खैर हम बस यही सोच रहे थे कि काश हम सुबह को आ जाते, मगर अल्लाह जो चाहता है वो प्लान हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह जो था हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, क्योंकि जब आ रहे थे तब भी हमारे साथ ट्रेजेडी हुई कि हमारी गाड़ी हीट अप हो गई थी, और जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उससे मतलब जिस दिन पहुँचे उससे नेक्स्ट सुबह जो थी तब भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। गाड़ी तो हीट अप नहीं हुई थी, मगर कुछ और हुआ था, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कुछ कि जो अल्लाह के प्लान्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं कि हम कल सुबह को आएंगे यहाँ, तो शायद हम यहाँ ना आ पाते। तो इस वजह से इंसान उस वक्त समझता है कि ये हमारे लिए गलत हुआ, मगर रियलिटी में वो उसके साथ सही होता है जो अल्लाह करता है। तो यहाँ पर ये जो व्यू था ना बहुत ही मज़े का था, और जो हम ऊपर की तरफ जा रहे थे हमें ठंड लगना शुरू हो गई थी, और हमने एक मोटी शर्ट जिस तरह से हम कह सकते हैं हमने वो रखी थी अपने बैग में, लेकिन वो हम लोग होटल में ही भूल आए थे, क्योंकि हमारा अंदाज़ा ये था कि यहाँ पे ठंड नहीं होगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम आए थे तब भी हमें यहाँ ठंड नहीं लगी थी। इस वजह से हम लोग अपने साथ नहीं लाए थे। और मेरे साथ मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, तो वो कही थी मुझे कि नीचे मत देखना वरना तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि उनको ही चक्कर आ रहे थे नीचे देखने पर। इस वजह से मैंने तो मतलब मैं देखती रही हूँ नीचे, वो नहीं देख रही थी। और कैमरे में कैप्चर जब मैं कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे कोई ज़्यादा ये गहराई नहीं है, मगर रियलिटी में काफ़ी हाइट पर थी। और हम बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे इस व्यू को और इस मोमेंट्स को, और मेमोरीज़ बना रहे थे हम। और यहाँ पर गुज़रती हुई काफ़ी चेयर लिफ्ट पर जो औरतें थीं, काफ़ी औरतों ने हमें बाय बाय भी किया और हमने भी उनको बाय किया, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें पहले से ही जानती हों। तो मैंने आपको पहले ये बात कही कि पठान जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लोगों ने उनके बारे में बहुत ही अजीब बातें फैलाई हुई हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने हमें बाय किया था ना, वो भी यहाँ के लोकल ही थे जिन्होंने बाय किया था, तो उनसे यही लग रहा था कि ये काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। और ये देखें अल्लाह की कुदरत कि किस तरह से अल्लाह ने इन चीज़ों को बनाया और किस खूबसूरती के साथ बनाया कि हमें वो देखने पर इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं।
और हमें सबको ये नोट करना चाहिए कि ये चीज़ें जिसने बनाई हैं वो ख़ुद कितना ही अच्छा होगा। तो आप सबको भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए और ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारे एक ही अल्लाह ने बनाई हैं और वो वहदहू ला शरीक है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और जो हाइट पर जा रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि जो क्लाउड्स थे वो बिल्कुल ही इसकी पीक पर थे। और यहाँ पर हम लोग चेयरलिफ्ट से उतर चुके थे और जिस तरह से हम उतरे थे ना तो मेरी मम्मा को थोड़ी लगी थी। मैं और मेरी सिस्टर सही तरीके से उतर गए थे, मतलब हमने अपनी अपोज़िट साइड्स पे जाना था तो हम लोग सही उतरे थे, मगर मेरी मम्मा को समझ नहीं आई तो थोड़ा सा वो उनको लगी चेयर लिफ्ट, मगर ज़्यादा नहीं लगी थी। यहाँ पर देखें इतनी ज़्यादा यहाँ पे फॉग टाइप वाले क्लाउड्स थे और यहाँ पर पहुंचकर तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल अंधेरा हो चुका हो और बिल्कुल जैसे रात हो रही हो, मगर इस टाइम पे तकरीबन कोई 6 या 6:15 इसी तरह का कोई टाइम था, मुझे ज़्यादा सही से याद नहीं है। मगर यहाँ पर बहुत ही अजीब तो नहीं, खैर अच्छा मौसम था क्योंकि व्लॉग एडिट करते वक्त मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या बोलूँ, तो जो दिमाग में आ रहा होता है मैं वो बोल रही होती हूँ। तो आप सुनते रहें, बस मेरा व्लॉग देखते रहें। तो ये था यहाँ पर व्यू, यहाँ पर काफ़ी खाने पीने की शॉप्स भी थी, नीचे भी थी और कुछ शॉप्स ऊपर भी थी, तो उनकी स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा व्यू पर बात कर लेती हूँ। व्यू तो आप सब देख ही रहे हैं, आपको देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा और यहाँ पर हमें भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और यहाँ पे काफ़ी ठंड भी थी, मगर फिर भी हमें ये व्यू अच्छा लग रहा था। और इस साइड पे ये ट्री हाउस बना हुआ था, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर जाने का रास्ता कहाँ से था, क्योंकि मैं ऊपर ठहर के देख रही थी तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से जाना होगा इधर। तो बस मैं इसी को कैप्चर कर रही थी। अगर आप लोगों को मतलब आप जहाँ इधर गए हों तो आपको अगर आइडिया हो कि कहाँ से इधर जाते थे तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि इसका रास्ता जाने का कहाँ से था। तो ये था यहाँ का व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इस साइड पे हम आगे ठहर गए थे क्योंकि हमने यहाँ पर फ्राइज़ मंगाए थे, तो हमने कहा कि यहाँ पे हम लोग ज़रा ठहर जाते हैं। और यहाँ से मैं कैप्चर कर रही थी और हमारी फैमिली की पिक्स नहीं ख़त्म होती, क्योंकि जहाँ पर भी हम ठहरते हैं हमेशा कोई ना कोई मुझे कह देता है कि मेरी पिक्स बनाओ। तो वैसे एक अच्छी बात है क्योंकि उन पिक्स की वजह से वो मेमोरीज सेव हो जाती हैं, मगर मैं कहती थी कि मैं थोड़ा वीडियो को कैप्चर कर लूँ, मगर वो कहती थी कि नहीं हमारी पिक्स बना लो। तो यहाँ पर ये आ चुके थे फ्राइज़ और इनका केचप जो था वो आप देख ही सकते हैं, शक्ल से अजीब ही लग रहा था। हमने केचप तो ट्राई नहीं की थी, मगर फ़्राइज़ हमने ट्राई किए थे और साथ में ये चाय भी थी। चाय भी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी थी और जो इनके फ़्राइज़ थे ना वो भी कोई ख़ास नहीं थे, क्योंकि इन्होंने लो क्वालिटी ऑयल यूज़ किया हुआ था और उसका टेस्ट फिर फ्राइज़ में भी आ रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना कोई पोटैटो वगैरह ख़राब हो जाता है, लेकिन हम लोग घर में अगर बनाते हैं तो हम उसको साइड पे कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो मैंने उसको ट्राई किया ना तो अजीब सा उसका कोई टेस्ट था, तो मैंने अपने मुंह से बाहर निकाल दिया और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा उस प्लेट से ट्राई करूं। तो थोड़े बाकी मैंने फ़्राइज़ जो थे ना, ये फ़्राइज़ जो ये वाले थे इस पर बेसन लगा हुआ था, तो ये वो वाले फ़्राइज़ थे। तो मैंने सिंपल फ़्राइज़ फिर थोड़े ट्राई किए, मगर वो भी इतना कोई ख़ास नहीं थे।
यहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन फिर वो अनाउंसमेंट करने लग गए थे कि चेयर लिफ्ट ऑफ हो जाएगी, तो जिसने जाना है नीचे जल्दी से आ जाए, वरना फिर यहाँ पे इनका अल्टरनेट रास्ता भी था पैदल जाने के लिए। तो फिर अगर ये बंद हो जाती तो हमें वहाँ से जाना पड़ता और हमारा कोई मूड नहीं था कि हम पैदल जाएं। इस वजह से हमने बस जल्दी जल्दी वहाँ से कहा कि बस चलते हैं। और यहाँ पर बारिश का सीन भी होने वाला था, तो इस वजह से हमने कहा बस निकलो, ये ना हो कि यहाँ पर हम फिर ठहरे ठहरे ऊपर से बारिश हो जाए और सारे कपड़े भीग जाएं। तो जैसे ही अंधेरा हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी लाइट्स ऑन हो गई थी और यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ था आई लव मालम जब्बा, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर देखें वो ठहरे हैं पाकिस्तान के फ्लैग्स, और जहाँ पर भी ये फ्लैग्स नज़र आते हैं दिल खुश होने लग जाता है, क्योंकि अपना पाकिस्तान अपना है और इंसान पाकिस्तान से मोहब्बत को भूल नहीं सकता। मतलब जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं, नो डाउट हम सब पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। और ये था पीसी का व्यू जो जाते जाते मैंने कैप्चर किया था। और ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने काले बादल आ चुके थे और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी सिस्टर्स को पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक़ होता है, तो वो वहाँ पर भी पिक्स लेने ठहर गई थी और इसी तरह से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मैं कह रही थी अपनी सिस्टर को कि जल्दी चलो, बारिश हो रही है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था ये मिरर के ऊपर जिस तरह से बारिश हुई थी और बहुत ही खूबसूरत सीन था। इसके बाद हम आ गए थे होटल में। मेरी मम्मा काफ़ी थक गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रही हूँ रूम में, तो वो चली गई थी रूम में। और इस साइड से नीचे था रूम और ऊपर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन होनी थी, मगर इस तरह से इन्होंने बस ऊपर टेबल और चेयर्स लगाई हुई थी। तो ये मेरे जो होटल का रूम था ये उसके बाहर का व्यू था विंडो से। तो हमने सोचा कि हम जो बाकी मेंबर्स थे हमने कहा कि हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, तो पहले हम थोड़ा ऊपर आए यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठे, लेकिन फिर हमने कहा कि हम पैदल बाहर जाते हैं। तो हमने ऐसे सोचा और हम लोग बस निकल पड़े। तो जहाँ से हम लोग मतलब जो ज़ीरो पॉइंट था उसके तकरीबन करीब हम लोग पहुँच चुके थे। तो फिर हमने कहा कि हमने तो नहीं, मैंने बोला था बाकी सबसे कि वापस भी जाना है, तो ये ना हो कि हम थक जाएं ज़्यादा और फिर वापस जाने की हिम्मत ना हो रही हो। तो इस वजह से मैंने उनको रास्ते में से ही कह दिया था कि चलो वापस चलते हैं, वरना मुझे लगता है कि अगर हम मज़ीद जाते ना तो हम ज़ीरो पॉइंट तक दोबारा पैदल ही पहुंच जाते। तो खैर हम वहाँ से फिर वापस आ गए थे। और जो हमारे साथ यहाँ ट्रेजेडी हुई थी वो ये थी कि जब हम सुबह हुई ना तो मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो इस वजह से कि हम रात में वहाँ से ना पानी की बोतल लेना भूल गए थे। तो जो होटल वाले थे होटल वालों ने अपने होटल का पानी दिया था, यानी वहाँ का जो पानी था वो दिया था, लेकिन उस पानी के पीने की वजह से मेरी मामा की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम लोग वहाँ के लोकल नहीं थे। वहाँ के लोकल लोग तो वो पानी यूज़ करते हैं, मगर हम लोग वो नहीं कर पाए क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। और फिर सुबह हम सारे परेशान हो गए। हमारा प्लान था कि हम जो वो डे था ना, तो हमने उस डे में भी उधर रहना था और शाम में हमने वहाँ से रवाना होना था। तो मम्मा की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें पहले ही वहाँ से रवाना होना पड़ा। तो हमने कहा कि बस चलो चलते हैं वापस। तो ये सीन हुआ था यहाँ पर हमारे साथ। तो सुबह का जो व्लॉग था ना उसमें कोई मतलब मैं चीज़ें कोई ख़ास दिखा नहीं सकती थी, तो इस वजह से मैंने वो कैप्चर भी नहीं किया। बस रोड्स ही थे। हम लोग वहाँ से वहाँ पे एक डिस्पेंसर था, वो वहाँ पर हमने उसको चेकअप कराया मम्मा का। वो मम्मा को थोड़ी मेडिसिन्स दी, मम्मा को ग्लूकोज़ की बोतल लगी और उसके बाद उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई।
फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि वो ठीक हो गई, क्योंकि हम सारे परेशान हो गए थे। और घर से दूर अगर इस तरह का कोई सीन हो जाए ना तो सारे ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह इतना कोई होते ही नहीं है। ये भी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम वहाँ पे वो डिस्पेंसर मिल गया था और उसकी मेडिसिन्स वगैरह से और ट्रीटमेंट से मम्मा की तबीयत ठीक हो गई थी। उस वक्त फ़ौरन तो नहीं हुई थी मगर बाद में ठीक हो गई थी। तो ये था वो उस नाइट का व्यू जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो आम आँख से तो वैसे इतना अंधेरा नहीं था, मगर कैमरे में कैप्चर करते वक्त ये काफ़ी ही अंधेरा लग रहा था। और यहाँ पर हमने सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि माउंटेंस में जाने का मज़ा तब ज़्यादा आता है जब आप पैदल जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इस साइड पे था ये पीसी, यानी हम ज़ीरो पॉइंट के करीब करीब पहुँच चुके थे। और जब हम वापस आए थे तो काफ़ी ठंड लग रही थी, तो मेरी सिस्टर रूम में से ना ब्लैंकेट ले आई थी और हम लोग बैठे हुए थे ऊपर। हम काफ़ी देर यहाँ पर बैठे रहे थे, क्योंकि हमने कहा था कि थोड़ा एंजॉय कर लें। मुझे तो फिर भी नींद आ गई थी तो मैं सोने चली गई थी, मगर बाकी मेंबर्स बैठे हुए थे, मैं और मेरी मम्मा सो गए थे। और ये था यहाँ सुबह का व्यू जब मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी और हम सब परेशान थे। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।